दफा रोज नामी एक फूलों की परी थी जो गुलाब के खूबसूरत बाग में रहती थी। वो एक बहादुर और खुश मिजाज परी थी। इसे अपने बाग, फूलों और फितरत से बेहद मोहब्बत थी। इसके पर गुलाब की पत्तियों की तरह थे। गुलाब के रंग की तरह खूबसूरत इसके बाल थे और गुलाब की कलियों की तरह इसका लिबास था। वो अपने गुलाब के बाग से बेहद मोहब्बत करती थी और इसके बाग में रहने वाले तमाम फूल, वहाँ के जानवर, वहाँ के लोग और वहाँ की परियां सब इससे बेहद मोहब्बत करते थे। तेनेस ने एक मुहिम जोई पर जाने का फैसला किया और वो देखना चाहती थी कि इसके गुलाब की बाग से आगे क्या है। आज मैं अपने फूलों के बाग का मुकम्मल जायजा लूंगी और देखूंगी कि इसके अंदर फूल और रहने वाले जानवर और हर चीज अच्छे हाल में है और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिश करूंगी। वो बाड़ के ऊपर से और जंगल में उड़ गई। इसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो इसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसने मशरूम और फर्न देखे, गुलहरी और खरगोश के साथ खेली। परिंदे और शहद की मक्खियों को देखते हुए वो दूर आगे तक निकलती चली गई। वो हैरान और पुरजोश थी। वो चारों तरफ परवास करती रह रही थी और लुत्फानंदोज हो रही थी और सीखती जा रही थी। उसने महसूस नहीं किया कि कोई उसे देख रहा है और इसका पीछा कर रहा है। वो एक चुड़ैल थी और वो जंगल में एक झोपड़ी में रहती थी। वो एक जालिम और लालची चुड़ैल थी जो हर चीज और हर एक से नफरत करती थी। इसकी नाक टेढ़ी थी, थोड़ी फटी हुई थी और स्याह चादर थी। वो जंगल में तमाम परियों को पकड़ना और गुलाम बनाना चाहती थी। इसके पास एक जादुई जाल था जो इसमें उड़ने वाली किसी भी परी को पकड़ सकता था। इसने गुलाब को देखा और हसद और गुस्से में इजाफा महसूस किया। वो इसे पकड़ना चाहती थी और इसे तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। आज मैं इस गुलाब की परी को अपने जाल में कैद करके रहूं। इसने एक जादू डाला और अपने जाल को पोशीदा बना दिया। इसने उसे रोज के ऊपर फेंक दिया और उसे फंसा दिया। इसने हंसते हुए कहा, अब तुम मेरे गुलाम हो। तुम अपने गुलाब के बाग को कभी नहीं देखोगी। अब मेरे लिए काम करेंगे और जो कुछ भी मैं कहूंगी वो करेंगे। तुम मेरे गुलाम और मेरा खिलौना होगी। तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि तुम अपने गुलाब के बाग को देखो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। रोज ने अपने आप को इस जाल से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक जादुई जाल था जो इतनी आसानी से नहीं हट सकता था। रोज की कोई भी कोशिश कामयाब ना हो सकी और उसने बेबसी महसूस की। चुड़ैल रोज को घसीटकर अपनी झोपड़ी की तरफ ले गई और अपनी झोपड़ी में ले जाकर उसने एक पिंजरे में उसे कैद कर दिया और हंसते हुए उससे कहा, तुम अब यहाँ इस पिंजरे में रहोगी और मेरी मर्जी के बगैर ना तुम कुछ खाओगी, ना पियोगी और ना सोगी और ना ही अब तुम गाओगी, ना हंसोगी। तुम कभी अपने गुलाब के बागों में जाकर खेल नहीं सकोगी, ना गा सकोगी, ना खुश हो सकोगी। अब तुम सिर्फ रोगे और अपनी जिंदगी की भीख मांगोगी और मेरे आगे मेरे गुलाम बनकर रहोगी। तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। मैं तुम्हारे इन खूबसूरत परों को अपने लिए परवास के लिए इस्तेमाल करूंगी। तुम्हारे इस जादुई लिबास को मैं अपने काले स्याह लिबास में तब्दील कर दूंगी और तुम्हारे बालों से मैं एक ताकतवर जादू तैयार करूंगी और तुम्हारी जान के बदले में एक ऐसा जादू तैयार करूंगी जिससे मुझे कोई हरा नहीं सकेगा और मैं तुम्हारे जरिए भी हद ताकतवर हो जाऊंगी और सबके ऊपर मेरा ही राज होगा। ये कहकर खुश होकर चुड़ैल ने अपनी गर्दन फखर से अकड़ाई और वहां से चली गई। रोज खौफसदा और उदास थी। वो यहाँ से फरार होकर अपने गुलाब के बाग में वापस जाना चाहती थी। वो अपने दोस्तों और अपने अहल खाना से मिलना चाहती थी। वो आजाद और खुश रहना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो इस पिंजरे से बाहर कैसे निकले। वो नहीं जानती थी कि इसके जाल को कैसे तोड़ा जाए। वो नहीं जानती थी कि इस चुड़ैल से कैसे लड़ना है और वो नहीं जानती थी कि क्या करना है। लेकिन एक बात रोज फेरी नहीं जानती थी कि कोई है जो इसे तलाश कर रहा है, कोई है जो उसके लिए फिक्रमंद है। वो एक परियों का शहजादा था और वो आसमान में एक महल में रहता था।
वो एक खूबसूरत और शरीफ शहजादा था जो मदद और हिफाजत करना पसंद करता था। इसके पास सूरज की शुआओं की तरह पर, सोने की तरह बाल और रेशम की तरह टॉनिक था। वो जंगल में परियों का सरदार था। इसके पास एक जादुई तलवार थी जो किसी भी चीज को काट सकती थी और इसके पास परियों की ताकत थी। इसने गुलाब और इसकी मुहमजोई के बारे में सुना था। इसने इसकी हिम्मत और तजस्सुस की तारीफ की थी। वो इससे मिलना और इससे दोस्ती करना चाहता था। इसका नाम रे था। रे गुलाब की शहजादी से मिलने के लिए आसमान से नीचे इसके बाग में आया था और इसको अपना पाकर इसने वहां पर रहने वाली परियों से गुलाब शहजादी के बारे में पूछा। मेरा नाम रे है, मैं परियों का शहजादा हूँ। मैंने रोज परी की खूबसूरती और उसकी मेहरबानी और उसकी अक्लमंदी की तारीफ सुनी है। मैं इससे मिलना चाहता हूँ। हम फूलों के बाग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रोज फेरी अपने फूलों के बाग की देखभाल के लिए एक मुहिम जोई पर निकली थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। हमें डर है कि कहीं इसे जादूगरनी ने अपना कैदी ना बना लिया हो। अब प्लीज हमारी मदद करें और उसको छुड़ाकर वहाँ से ले आए, नहीं तो वो इसको खत्म कर देगी। आप लोग फिक्र ना करें, मैं जरूर मदद करूंगा। मैं रोज को इस जादूगरनी के चुंगल से जरूर छुड़ाकर वापस इसके महल में लेकर आऊंगा। हम आपके बेहद शुक्रगुजार होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप कामयाब हो। वो अपनी तलवार उठाकर जंगल में रोज परी को ढूंढने के लिए निकल गया और आखिरकार काफी दिनों की मुशक्कत के बाद इसने उस जगह को तलाश कर लिया जहाँ पे उस चुड़ैल ने परियों की शहजादी रोज को कैद कर रखा था। वो खामोशी और एहतियात से झोंपड़ी के करीब पहुंचा, इस उम्मीद में कि चुड़ैल को खबरदार ना किया जाए। गुस्से और रहम की एक चिंगारी महसूस की। वो इसे आजाद करना चाहता था और इसे तसल्ली देना चाहता था। वो चुड़ैल से लड़ना और उसे शिकस्त देना चाहता था। वो इसका हीरो और इसकी मोहब्बत बनना चाहता था। इसने पिंजरे और जाल को देखा। इसने रोज को देखा और कहा, हेलो रोज, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इस जादूगरनी के चुंगल से आजाद कराने आया हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और मुझे कैसे जानते हो? मेरा नाम रे है और मैं परियों का शहजादा हूँ। मैंने अक्सर तुम्हें तुम्हारे फूलों के बाग में देखा था और मैं तुम्हारी खूबसूरती, रहमदिली और अक्लमंदी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मैं तुमसे दोस्ती करने तुम्हारे बाग में आया था और तुम्हें वहाँ ना पाकर तुम्हारी तलाश में यहाँ आया हूँ। गुलाब ने इसकी तरफ देखा और देखा कि वो मेहरबान और खूबसूरत था। उसे उम्मीद और शुक्रगुजारी की एक चमक महसूस हुई। इसने रोना बंद कर दिया और कहा, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद के लिए आने पर तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार होंगी। फिक्र मत करो, मैं अपनी तलवार से तुम्हारा जाल काट दूंगा और तुम्हें यहाँ से आजाद करा दूंगा। इसने अपनी तलवार ली और जाल काट दिया। इसने गुलाब को आजाद किया और इसका हाथ थाम लिया। रोज बेहद डरी हुई थी। उसे डर था कि कहीं जादूगरनी यहाँ पर ना आ जाए और फिर से इसको कैद न कर ले। वो जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी। उसने कहा, जल्दी करो और यहाँ से निकलो, इससे पहले कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए। इतने में वहाँ पर जादूगरनी आ गई और कहने लगी, तुम क्या समझते हो? तुम इतनी आसानी से इस रोजपरी को यहाँ से आजाद करा के ले जाओगे? मैं तुम दोनों को अपना कैदी बना दूंगी और हमेशा अपना गुलाम बना के रखूंगी। बेवकूफ चुड़ैल, तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारा किससे पाला पड़ा है। मैं परियों का शहजादा हूँ और मेरी ताकतवर तलवार के आगे तुम्हारा जादू कोई मानी नहीं रखता। तुम मेरी सिर्फ एक तलवार के वार से ही खत्म होने वाली हो। शहजादे ने जादूगरनी का डट कर मुकाबला किया और आखिरकार उसको तलवार के वार से खत्म कर दिया और जादूगरनी को शिकस्त दे दी। उन्होंने झोपड़ी को छोड़ दिया और वहां से परवास करते हुए फूलों के बाग में वापस आ गए। गुलाब शहजादी अपने बाग में वापस आकर बहुत खुश हुई।
उसने वहां पर आकर राहत और खुशी का एहसास महसूस किया और उसने शहजादे का बेहद शुक्रिया अदा किया। रे, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम मेरी जान न बचाते तो वो जादूगरनी मुझे कभी भी न छोड़ती और वो मेरी जान ले लेती, और वो जादूगरनी मेरे फूलों के बाग और मेरी सल्तनत को तबाह और बर्बाद कर देती। तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई है बल्कि मेरे इस फूलों के बाग और मेरी सल्तनत को भी तुमने बचाया है। मैं इस सब के लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया की कोई बात नहीं है रोज, मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। रोज मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम दिल के साफ और बहुत ही अच्छे शहजादे हो। तुमसे शादी करना मेरी खुश नसीबी होगी। ये कहकर रोज शहजादी ने शादी के लिए अपनी रजामंदी का इजहार किया और दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसके बाद दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। उनकी मोहब्बत एक मिसाल बन गई। दोनों ने ही अपनी अपनी हुकूमत में मोहब्बत, ईमानदारी और मेहरबानी के साथ हुकूमत की और इसके बाद वो हमेशा खुश रहे। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें।